की जय, हिंगलाज माता की जय, हिंगलाज माता की जय। आप सभी पत्रकार बंधु हमारे एक छोटे से बुलावे पे आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आज जो विषय है, आज का जो विषय है वो जो आज कंट्रोवर्सी चल रही है सूर्यवंशी महाराजा अरूट द्वार के ऊपर, हम उसके ऊपर अपना पंजाबी समाज का जो वक्तव्य है वो आज देने जा रहे हैं। पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सूर्यवंशी महाराजा अरूट कौन? श्री राम जी के 8वें वंशज महाराजा अरूट ने, सूर्यवंशी महाराजा अरूट ने अरूट कोट की स्थापना करी और वहाँ से अरूट वंश की स्थापना हुई। और तत्पश्चात जो ये एरिया है वो पंजाब में आया तो हम सब पंजाबी कहलाने लगे। गुरुमुखी लिपि में क्षय शब्द को खै कहा जाता है, इसलिए क्षत्रिय होने के नाते हमारे को खत्री कहा जाने लगा। पंजाबी, अरोड़ा, खत्री सब एक ही हैं, हम सारे सूर्यवंशी हैं, श्री राम जी के वंशज हैं। आज उस श्री राम जी के वंशज महाराजा अरूट जी के द्वार का जब शिलान्यास हुआ 10 मई को, तो किसी समाज को कोई वहां पे कोई किसी का विरोध नहीं था, लेकिन आज 1 महीना के पश्चात कुछ विरोध होने लगा। उस कंट्रोवर्सी को हम दूर करते हैं, हम बताते हैं कि सारी घटना क्या हुई थी। सूर्यवंशी महाराजा अरूट का जो बजट है, जो टेंडर है, जनवरी माह में ही पास हो गया था, लेकिन हमने इसका जो प्रस्तावित था 15 फरवरी के आसपास हमने इस द्वार का शिलान्यास करवाना था, लेकिन 3 फरवरी को एक जिला पार्षद ने इस पे कंट्रोवर्सी उत्पन्न कर दी। जब उस कंट्रोवर्सी हुई तो तब वहां पे प्रबुद्ध लोग, यादव समाज के लोग आए, तो उन्होंने अपना गोकुल धाम सोसाइटी के डायरेक्टर्स ने, जो कि सर्व समाज से संबंधित करते हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं उसमें, उन्होंने 200 गज की भूमि उनको दान दी भी आप राव तुलाराम चौक वहां पे बनाएं। लेकिन आप सोचने की बात है, हमने पहले आपकी भावना का अनुकरण करते हुए उन्होंने हमारे से अनुरोध करा, हम पहले राव तुलाराम चौक का उद्घाटन कर लेते हैं, शिलान्यास कर लेते हैं, उसके बाद आप 3 महीने के बाद आप शिलान्यास कर लेना। हमने सहर्ष स्वीकार करा कि पहले आप 17 फरवरी को उस चीज का शिलान्यास कर लें। 17 फरवरी को जब शिलान्यास हुआ राव तुलाराम चौक का, सर्व समाज 36 बिरादरी के लोग वहां थे, सभी ने उनका सहयोग करा। बड़े अच्छे ढंग से उसका कार्य संपन्न हुआ, बड़ी खुशी हुई, सबने बहुत बहुत बधाई दी, हमने सबने सहयोग करा। तत्पश्चात 3 महीने के पश्चात 10 मई 2026 को जब शिलान्यास हुआ सूर्यवंशी महाराजा अरूट द्वार का, तब भी सर्व समाज के लोग वहां पे उपस्थित थे, तब भी 36 बिरादरी के लोग उपस्थित थे। हम धन्यवाद भी करेंगे यादव सभा का, उन्होंने भी वहां पे भरपूर हमारा सहयोग भी करा, हमारा साथ भी दिया। जब ये शिलान्यास किया गया तो यादव समाज के एक बुजुर्ग विधायक श्री विनोद भ्याणा जी के कमलों के साथ तो हुआ, साथ में 5 बुजुर्ग भी साथ लिए गए, जिसमें एक बुजुर्ग यादव समाज का भी था। हमारा भाईचारा तो देखो, हमने तब ये नहीं कहा कि हमारा शिलान्यास निर्धारित था और हमने आपको करने दिया, हमने कभी ये वाली बात नहीं की। जब आज हमारा शिलान्यास हो गया, वहां पे मंत्र उच्चारण के साथ सारे काम हो गए, सारा सर्व समाज इकट्ठा हो गया, वहां पे निर्धारित हो गया। 1 महीने के बाद ये विवाद करना कुछ अवसरवादी राजनीतिक लोगों के द्वारा, क्या ये उचित है? आप बताइए, क्या ये उचित है? कौन है जी? ऐसा जी, मैं इसके बारे में आगे खुलासा जो भी होगा मैं बताता हूं। ये वो लोग हैं जो ना तो राव तुलाराम चौक के शिलान्यास पे आए थे और ना ही सूर्यवंशी महाराजा अरूट द्वार के शिलान्यास पे आए थे। एक मैं जो आपके सामने ये जो तथ्य प्रस्तुत किया, उन्होंने विरोध करने से पहले ये जो भाईचारा है हमारा सदियों का, युगों का, हम हमेशा बचपन से सुनते आए हैं, जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम। हमारा ये सदियों का भाईचारा है। वो यदुवंशी कहलाए हैं, कृष्ण जी के वंशज, हम राम जी के वंशज कहलाए हैं, रघुवंशी कहलाए हैं। इस सदियों के भाईचारे में ये जो खंजर भोंपा जा रहा है, ये गलत है। आप एक चीज देखिए, हमारे समाज का 9.5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी रहे कि नहीं रहे? उसके अलावा 3 बार विधायक अमीर चंद मक्कड़ जी रहे, तीसरी बार विधायक हमारे श्री विनोद भ्याणा जी हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम जी की संतान हैं, हमने अपनी मर्यादा में रहे, कभी मर्यादा नहीं लांगी। आप पूरे हांसी शहर का चक्कर काटो, एक भी चौक, एक भी चौराहा, एक भी द्वार,
एक भी धर्मशाला सरकार द्वारा समर्पित हमारे समाज की नहीं है। केवल और केवल एक द्वार हमारे समाज को दिया जा रहा था, उस पे भी इतना ज्यादा क्लेश, ऐसा क्यों? जबकि आप यादव समाज का देखें तो हांसी की आन बान शान राव तुलाराम जो स्टेडियम बन रहा है, कितना बड़ा स्टेडियम बन रहा है, हमने कोई विरोध नहीं करा। यादव समाज की धर्मशाला बनी, हमने कभी विरोध नहीं करा, सहयोग करा है। जो सरकार द्वारा दी गई जगह, हमारे माननीय विधायक विनोद भ्याणा जी ने वहां 31 लाख रुपए भी दिए। क्या ये सहयोग नहीं था? पहले आपकी नीति का अनुकरण करते हुए हमने पहले उनको कहा आप चौक का शिलान्यास पहले आप कीजिए। बताओ, इसके ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हमारे समाज का एक भी कुछ ना होने के बावजूद भी हमने पहले उनको मौका दिया। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं कुछ अवसरवादी लोग कर रहे हैं। आप अगर शहर की तरफ घूम के देखो, उन्होंने शहर देखा ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि जो ये द्वार है हमारे राव तुलाराम चौक के साथ अच्छा नहीं लग रहा। उनको क्या अच्छा नहीं लग रहा? आप जाके शहर के अंदर देखो कि विश्वकर्मा चौक के साथ श्याम बाबा का तोरण द्वार है क्या नहीं है? कैंट के अंदर है क्या नहीं है? लेकिन वो है एकता का प्रतीक है। और आप यहाँ पे देखिए जो अशोका स्तंभ चौक है हिसार चुंगी पे, उसके साथ शहीद द्वार है, उस पे सभी शहीदों के तस्वीरें लगी हुई हैं। क्या वो एकता का प्रतीक नहीं है? आज हम हिसार की साइड जाएं तो वहां पे पहला चौक जो आता है वो आता है पृथ्वीराज चौहान का चौक। उसके साथ ही चौक है ओपी जिंदल मारक, ओपी जिंदल जी की तस्वीर लगी हुई है, पृथ्वीराज चौहान जी के घोड़े के ऊपर स्टैचू लगा हुआ है, लेकिन साथ में स्वागत द्वार है। लेकिन ये तो सब हैं एकता के प्रतीक। लेकिन यहाँ क्या एकता है? यहाँ तो भाईचारे में खंजर घोपा जा रहा है, सदियों के भाईचारे में। लेकिन ये कुछ लोग कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, यादव समाज उनके साथ नहीं है। उन्होंने पहला प्रयास करा यादव समाज को इकट्ठा करने का। जब उनसे कोई यादव समाज इकट्ठा नहीं हुआ तो कल का जो उदाहरण है, राजपाल यादव जी ने जो कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने साफ कहा कि यादव समाज उनके साथ नहीं है। ये तो हिसार के प्रधान आए हैं यादव समाज के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है कि नहीं है? एक उसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारा द्वार है, हम चाहते हैं कि ऐसे कंट्रोवर्सी पैदा ना की जाए। जो छुप के वार कर रहे हैं, मेरा तो भाईचारे को जो तोड़ रहे हैं, एक विनम्र प्रार्थना है कि आप ऐसा कार्य मत करें। आज कै कबूतर का युग नहीं है, आज कंप्यूटर का युग है। आज हर कोई एआई जानता है, सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है, सबको पता है पर्दे के पीछे कौन है। लेकिन हम कहते हैं कोई ऐसा काम ना करो जिसमें सदियों का जो भाईचारा है हमारा खराब हो। इस विषय पे ज्यादा ना मैं बोलता हुआ, हमारे अनिल चावला जी आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हम सभी यहाँ जितने भी लोग हैं, इस क्षेत्र में हम वर्षों से रह रहे हैं। कोई ये नहीं कि आज कोई यहाँ से बाहर से आकर यहाँ बसा है। राव तुलाराम जी भी हमारे लिए उतनी ही सम्मानीय है, क्योंकि उन्होंने 1857 में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ, वो सिर्फ राव साहबों को आज़ादी दिलवाने के लिए नहीं, माँ भारती को आज़ाद करवाने के लिए, कि मेरा देश हिंदुस्तान आज़ाद हो, मेरे देश का हर नागरिक सौहार्द और संस्कृति के साथ जीना सीखे। लेकिन कुछ मैं मानता हूं कि राव तुलाराम जी ने एक राव माता के पेट से जन्म लिया, लेकिन एक शहीद कभी भी एक कुल का नहीं होता, कभी एक बिरादरी का नहीं होता। एक शहीद पूरे देश का होता है, पूरे विश्व का होता है। और महाराजा सूर्यवंशी अरूढ़ जी, जो सूर्यवंशी हैं, जिनकी हम संतान हैं, बैठे हैं, दो युगों का मिलन है, सूर्यवंशी और युधिवंशी। इसलिए हम राव तुलाराम जी का भी सम्मान करते हैं, जिनका वहां चौक बना है। और हम महाराजा अरूढ़ का भी अपमान सहन नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे संस्कृति भाव से वहां उनकी शिलान्यास किया जा चुका है। और वहां से अगर वो ये कहते हैं कि हम इस शिलान्यास को उखाड़ कर फेंक देंगे, तो ये गलती वो ना करें, क्योंकि हम आने वाली संतानों को भाईचारे की मिसाल पेश करके देना चाहते हैं कि दो समाजों ने अपने भाईचारे को सर्वप्रिय रखा और अपने अपने महापुरुषों का सम्मान करते हुए भाईचारे और एकता का परिचय दिया। और इस एकता का परिचय के साथ हम चाहते हैं कि ये राव तुलाराम चौक भी वही रहे और महाराजा अरूढ़ द्वार भी वही रहे। मेरा तो यही नारा है, राव तुलाराम चौक भी वही रहेगा, महाराजा अरूढ़ द्वार भी वही रहेगा और भाईचारा भी कायम रहेगा।
आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हांसी शहर वासियों को ये बताना चाहता हूं कि यादव समाज के जो चंद लोग हैं जो नहीं चाहते कि महाराजा अरूट द्वार बने, वो इस विरोध करके, महाराजा अरूट द्वार का विरोध करके शहर के अंदर भाईचारा खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब राव तुलाराम चौक का शिलान्यास हुआ था तब वहां पे 36 बिरादरी ने सहयोग करा, 36 बिरादरी ने अपना उनको आशीर्वाद दिया। मेरे आदरणीय हैं ओपी यादव जी, यादव सभा के प्रधान, उन्होंने ये अपने वक्तव्य में कहा वहां पर कि कोई भी महापुरुष, कोई भी बलिदानी, कोई भी शहीद केवल किसी समाज का नहीं होता, वो पूरे देश के लिए होता है। वो अपनी कुर्बानी, अपनी तपस्या पूरे देश के लिए करता है, ना कि किसी एक समाज के लिए। उसी तरह हमारे महाराजा अरूट जी हमारे सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के कल्याण के लिए हमारे लिए पूजनीय हैं। जितना सम्मान हम अपने महाराजा अरूट जी का करते हैं, उससे कहीं ज्यादा सम्मान हम राव तुलाराम जी का भी करते हैं। तो मैं उन चंद लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि आप आपसी भाईचारा खराब ना करें, ना करें, ना करें। इससे आप एक तो यादव समाज में बंटवारे का काम कर रहे हैं, दूसरा पंजाबी समाज और यादव समाज आपस में आमने सामने खड़ा कर देंगे और ये आग आपसी भाईचारा खराब करेगी। आप इस आग को बढ़ावा ना दें। मैं तो सभी यादव समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों से, सभी समाज के लोगों से कहूंगा कि आप इस बात को ज्यादा भड़काए ना, भाईचारा खराब ना होने दे। समझदारी इसी में है कि महाराजा अरूट द्वार भी वहीं बने और राव तुलाराम चौक भी वहां बने। हम एक दूसरे का सम्मान करें, ना कि एक दूसरे की टांग खींचे। क्या फर्क पड़ जाएगा कि अगर एक जगह चौक है और एक जगह द्वार है, किसको क्या फर्क पड़ जाएगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम वही सम्मान आपस में एक दूसरे का करेंगे और यही समाज की रीति नीति है कि हम एक दूसरे को मिलजुल कर रहे हैं समाज में। ऐसा थोड़ी है अगर यादव समाज ने कर लिया या पंजाबी समाज ने कर लिया, दूसरा समाज उसका सहयोग नहीं करेगा। आज यादव धर्मशाला बन रही है, बहुत बड़ी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा पैसा ग्रांट सरकार ने दिया है। क्या उसमें और समाज के लोग कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे? क्या उसमें उनको आहत हो जाएगी? आज शहर के अंदर कितनी बड़ी बड़ी धर्मशाला है, क्या उसमें सर्व समाज के लोग अपना कार्यक्रम नहीं करते? हर सुख दुख में आपस में आना जाना है। क्यों आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हो? क्यों आप समाज एक दूसरे को आमने सामने कर रहे हो? तो मेरी आप मीडिया के माध्यम से मेरे पंजाबी समाज से भी और यदुवंशी समाज से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे को मत भड़काएं, इस आग को ना भड़कने दें। इसी में सर्व कल्याण है, सर्व समाज की सहमति है। धन्यवाद। हमारा समाज सर्वदा एक मत है और आप संख्या से देख सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अगर इतनी संख्या है तो अगर हम तो एकजुट हैं, लेकिन यादव समाज इस मुद्दे पे कभी एकजुट नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो चुनिंदा कुछ अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। उनके साथ पूरा यादव समाज नहीं है। हम चाहते हैं वो राजनीति बंद हो, इस मुद्दे को यहीं पे खत्म किया जाए। हम दोनों यहाँ पे सूर्यवंशी अरूट द्वार भी वहीं पे बने और राव तुलाराम चौक पे भी वहीं पे बने। यही हमारा आप सबसे निवेदन है। और एक बात और छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जो इसके पीछे राजनीति कर रहे हैं, जो इस काम को बढ़ावा देने चाह रहे हैं, वो अभी आपके सामने आ जाएंगे एक दो दिन में कि कौन लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपने राजनीति करनी है तो आगे आके कीजिए, समाज को आगे रख के राजनीति मत कीजिए। अब कुछ जी राव, आप किस कैपेसिटी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं? ये ऐसा है,
सूर्यवंशी महाराजा अरूट द्वार के लिए एक समिति बनी थी आज से 3 साल पहले, जिन्होंने ये डिमांड करी थी। मैं उसका सदस्य था और इस जब शुरू से ये बात हुई और लास्ट तक क्या हुई, मैं सदा साथ रहा हूँ। इस कैपेसिटी में ये मैं बात कर रहा हूँ। हांसी में कोई पंजाबी सभा है? हांसी में सूर्यवंशी अरोड़ा खत्री पंजाबी सभा है। रजिस्टर्ड है? कई कागजों में है? हाँ, कागजों में है, लेकिन उसका ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। अभी जल्दी तक नहीं है। अंडर रजिस्ट्रेशन। ट्रस्ट ने कहीं पास किया था कि द्वार वहां बनाया जाए जहाँ शिलान्यास ऐसा है हुआ जी, पहले मांग रखने के लिए कभी किसी ट्रस्ट की जरूरत नहीं होती। आप सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, कोई समाज की मांग हो, जरूरी थोड़ा एक ट्रस्ट ही मांग कर सकता है। कोई भी समाज के लोग हों, बुद्धिजीवी हों, वो मांग कर सकते हैं। विधायक जी ने यादव समाज के लोगों को कहा है कि अगर आप इकट्ठा हो जाओ हाँ जी, तो हम इस द्वार के बारे में पुनः विचार करेंगे। आप इस बात से सहमत हैं कि अगर विधायक जी ने कल से उनको इकट्ठे होकर उन्होंने कह दिया कि आप ये द्वार यहाँ ना बनाओ, तो आप लोग सहमत रहेंगे विधायक जी की बात से? एक चीज सुनिए, पहली बात तो ये सर विधायक जी से जो बात निकली गई मुझसे, उन्होंने कहा निकली नहीं, कही है जो भी कही है, अंडरस्टैंड। हाँ कही है कि अगर यादव समाज एक मत होके बात कहता है, लेकिन हमारे को विश्वास है, इतना हमारा सदियों का भाईचारा है, यादव समाज एक मत हो ही नहीं सकता। हमारे खिलाफ नहीं है। कह सकते हैं कि बिल्कुल, यादव ये समाज हमारा की विश्वास है। पहले भी दोहराया है, ये हमारा विश्वास है। इकट्ठे हैं और यादव समाज इकट्ठा नहीं है। नहीं, आप ये कैसे नहीं। कह सकते हैं बिल्कुल, कि जो यादव कल की समाज प्रेस इकट्ठा नहीं कॉन्फ्रेंस आपने देखी है, देखिए मैंने। हाँ जी, और इस मत पे मेरी जो बातचीत हुई कई यादव समाज के प्रबुद्ध लोगों से हुई। कृष्ण आपको यादव ये- जी हैं। आपको याद नहीं है? हम्म। वैसे तो आपकी जगह यहाँ जो पुराने लोग बैठे हैं उनको बोलना चाहिए। आज से कुछ साल पहले इसी तरीके से एक विवाद खड़ा हुआ था। शहीद मदन लाल ढींगड़ा की मूर्ति स्थापित करने के लिए जो जगह पास भी नहीं थी, वहाँ मूर्ति रखी गई थी और कई दिन मीटिंगें होती रही। शहर में एक तनाव का वातावरण हुआ। उस बात को लेके उससे पहले और आज तक अनेकों साल बीत चुके हैं, कहीं पे भी शहीद मदन लाल ढींगड़ा की मूर्ति नहीं लगी। और पिछले दिनों कम्युनिटी सेंटर में मैं हैरान हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक पत्थर के फाउंडेशन पे एक कार्डबोर्ड गत्ते की मूर्ति शहीद मदन लाल ढींगड़ा की टांग दी गई और उसका उद्घाटन किया गया। और उसका आगे जो पट्टिका लगी हुई है शिलान्यास की, उद्घाटन की, वो फट चुकी है। आप देख आइए जाके, सिर्फ 15 दिन हुए। तो अब जो आप द्वार की डिमांड कर रहे हो, वो शहीद मदन लाल ढींगड़ा की मूर्ति वाली बात पीछे चली गई। ऐसा कुछ नहीं है। आज का जो हमारा विषय है, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई सूर्यवंशी महाराजा अरूट द्वार, शहीद मदन लाल ढींगड़ा के नाम पे देखो, कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। जो आज का मुद्दा है, हम आज प्रेजेंट के मुद्दे पे बात करेंगे। जो भूतकाल में हो चुके हैं उसके बाद में हम बाद में करेंगे। खत्म करते हैं। अगर विधायक जी कह दें कि अगर यादव समाज को कि आप इकट्ठे आए हो या नहीं आए हो और अपना इस निर्णय को बदलते हैं, आपका समाज सहमत है? ऐसा है जी, जब एक हाँ या ना सिर्फ? नहीं, एक मैं अपना मुद्दा रखना समाज चाहूंगा। यहाँ बैठे सहमत रहेगा? देखिए, अगर एक जगह पे शिलान्यास होता है, यार वहाँ पे मैं मंत्र, सवाल पूछ रहा हूँ। आप एक मैं बात जवाब दे रहा हूँ, आप विधायक मेरे जी मुद्दे से एक बात पद पे हैं हाँ जी, और समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल। अगर वो कह दें 14 तारीख को पंचायत होनी है यादव समाज की, हाँ जी, अगर वो कह दे, उन्होंने कहा है कि अगर आप आओगे तो मैं इसको बदल सकता हूँ निर्णय को, आप समाज के लोग सहमत है जो यहाँ बैठे ऐसा ही हैं? मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज पे, जब एक चीज का शिलान्यास हो जाता है, मंत्रोच्चारण के साथ सारा समाज एकत्रित हो जाता है, 36 बिरादरी के लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, क्या आप आप विधायक ये को इग्नोर करोगे? क्या आप ये समझ सकते हैं क्या उस चीज का परिवर्तित होना गलत है? तो विधायक आप ने यहाँ पे गलत कहा है। विश्वकर्मा चौक के साथ जमा बिल्कुल साथ, सिर्फ 10 कदम भी दूरी नहीं है, वहाँ पे यार आप इतना बात बड़ा सुनो, द्वार है। विधायक जी ने लेकिन गलत कहा है क्या ये बात? मैं इसमें गलत और ठीक के मुद्दे पे जा ही नहीं अगर रहा। वो सहमत हो जाए उनकी बात से विधायक जी, नहीं, हम फिर विचार विमर्श करेंगे, बात करेंगे, लेकिन अभी तक हमारा जो मुद्दा है, जो कंट्रोवर्सी है, हम उसी चीज पे कायम है कि हम इस कंट्रोवर्सी को दूर करते हैं।